साथियों, आज मैं हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। एक बार एक परिवार था जिसमें 4 बच्चे थे और उसमें से तीनों की समय रहते शादी हो गई। चौथा और सबसे जो छोटा बच्चा था उसके सगाई करना बाकी था, शादी नहीं हुई थी। तो जो उनके पिताजी थे वो उसके लिए लड़की ढूंढने लगे। तो उनकी माताजी ने कहा कि 3 बच्चों की सगाई और शादी आपने करवाई है और कुछ लेके नहीं आइए। आपने कोई अच्छे धनाढ़ परिवार में अपने बच्चों की शादी नहीं की। चौथा और सबसे छोटा बच्चा है, इसकी सगाई मैं खुद करूँगी और एक अच्छे परिवार में करूँगी और वो बहू जो आएगी बहुत कुछ लेकर आएगी। यानी उस माँ के मन में दहेज की लालसा थी। तो उसके पिताजी ने उसकी माँ को समझाया कि देखिए, धन दौलत से ज़्यादा मैंने संस्कारों को महत्व दिया है, परिवार की इमेज को महत्व दिया है। यानी अपन राजस्थानी भाषा में कहते हैं जिसको पैट कहते हैं। मैंने उनके संस्कार और पैट को महत्व दे के बच्चों की सगाई की है, शादी की है। और आपको अभी धन दौलत की पड़ी है तो चौथे बच्चे जो सबसे छोटा वाला है उसकी सगाई आप कर लेना, शादी भी आप कर लेना। लेकिन मेरी ये सलाह रहेगी कि जब भी आप सगाई करने जाओ, लड़की देखने जाओ, तो लड़की के साथ साथ में उनके परिवार का जो बैकग्राउंड है वो भी देखना और अच्छे संस्कारवान और सुशील लड़की को अपने परिवार के लिए बहू बनाना, ताकि भविष्य में अपने कोई समस्या नहीं आए। जैसे 3 बहुएं आई है, मध्यम परिवार से हैं, मिलजुल कर रह रही है, परिवार का सहयोग कर रही है और परिवार को आगे बढ़ा रही है। ठीक उसी तरीके से चौथी बहू आए और वो भी इनके साथ घुल मिल जाए और परिवार को आगे बढ़ाए, ऐसी लड़की आप ढूंढना। तो उस लड़के की माँ ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, चौथी बहू मैं खुद लाऊंगी और आपसे अच्छी लाऊंगी। उसने ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद में उसके दिमाग में एक लड़की बैठी, परिवार वालों से बात की, सगाई की, समय अनुरूप शादी भी कर दी। शादी करने के बाद में जब वो ससुराल आई तो काफ़ी कुछ तीनों बहुओं से ज़्यादा धन दौलत लेकर आई थी, दहेज लेकर आई थी। इसलिए उसके मन में 3 बहुओं से ज़्यादा घमंड था। परिवार वालों से भी वो रूडली बात करती थी, मर्यादा में बात नहीं करती थी। और उसकी सास ने तो उसको सर पे चढ़ा के रखा था क्योंकि सबसे ज़्यादा धन दौलत लेके आई थी, दहेज लेके आई थी। तो उसको तो हर बात उस छोटे वाले बहू की चच लगती थी और उसी की बातों में हाँ मिलाती थी। तीनों बहुओं को वो भी महत्व नहीं दे रही थी। तो धीरे धीरे परिवार में मनमुटाव होने लगा। पिताजी के मन में आया कि अगर इस तरीके से घर में चिलचिला चलता रहा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा और मुझे कुछ करना चाहिए। इस औरत की जो मेरी पत्नी है, जो इस लड़की की माँ है, उसकी बुद्धि ठिकाने लानी होगी। उसको ये एहसास करवाना होगा कि संस्कारों का महत्व होता है, धन दौलत का नहीं। तब वो तीनों बच्चों को लेके जो बड़े थे दुकान गया। दुकान से शाम को जल्दी आ गए, 4 बजे आ गए, 4-5 बजे जल्दी आ गए। 2-3 दिन ये सिलसिला चलता रहा। दुकान जाते थे और जल्दी वापस लौट आते थे। तब घर वालों ने, उन तीनों बहुओं ने, चौथी सबसे छोटी वाली थी वो तो कोई पूछती नहीं थी क्योंकि उसके तो बस खाया पिया और आराम करना था। समय मिलता तो घर के काम में सहयोग करती थी, नहीं तो अपने घर की छत पे जो कमरा बना हुआ था वहाँ आराम फरमाती थी। तो चौथे वाली बहू तो ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही थी। तीनों बहुओं के मन में चिंता हुई कि पिताजी और ये अपने जो पतिदेव हैं रोज़ घर जल्दी आ रहे हैं,
आखिर समस्या क्या है। तब उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि समस्या ये है कि हमारा व्यापार टूट गया है और कुछ पैसों की ज़रूरत है, पैसे डाले बिना व्यापार वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग तीनों बहू ये जो आपके पियर से जो भी लेकर आई है वो थोड़ा हमारा सहयोग कीजिए, धन दौलत इकट्ठी कीजिए और वो पैसे हम डालकर वापस व्यापार को खड़ा कर सकें। तो उन बेटों की माताजी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो, मेरी छोटी बहू के पास इनसे भी ज़्यादा है, इन तीनों का मिला के जो नहीं है उससे ज़्यादा उसके पास है और मैं कहूँगी तो वो सहयोग कर देगी। पिताजी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, आप ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए। जिस परिवार से आप उस लड़की को लेकर आए हो मैं उन परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मेरी बहू मेरी विश्वास को नहीं तोड़ेगी। उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई ऊपर कि बेटा नीचे आ जा, आज कुछ परिवार में समस्या आई है, अपने आपस में बैठकर बातचीत करनी है। वो नीचे नहीं आई। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी चौथी बार वो खुद सासू माँ बुलाने गई छोटी वाली बहू को, तो भी वो नहीं आई। फिर सब घर वालों ने आवाज़ लगाना शुरू किया तो अंत में जाके वो तिल मिलाती हुई आई और चिल्लाने लगी कि आप लोग क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो, क्या समस्या है आप लोगों को, मैं आराम कर रही हूँ। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, तू आराम कर रही है तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन परिवार के ऊपर थोड़ी संकट आया है, थोड़ी समस्या आई है तो उसमें सहयोग करो। आप ससुराल पक्ष में हो और पियर से जो भी लेकर आई हो तो थोड़ा बहुत सहयोग कीजिए। तो आपके पास पैसे है, जो भी ज्वेलरी है वो बेच कर पैसे ले आओ और पैसे इकट्ठे करके अपन व्यापार में डालते और व्यापार वापस शुरू करते हैं नया। तो जो छोटे वाली बहू थी उसने कहा कि देखिए, आज के बाद मेरे पास मेरी ज्वेलरी के ऊपर और मेरे पैसों के ऊपर आपने नज़र डाली तो मेरे से पूरा कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्या करोगे आप, आपसे बुरा क्या नहीं, ये परिवार का संकट है और आप परिवार के हिस्से हो, परिवार का भाग हो, तो आपसे तो बातचीत करेंगे ही। उसने कहा नहीं, ये संकट आया आपको खुद का है, इसका निपटारा आप खुद कीजिए, मेरे से सहयोग की आशा मत रखना, नहीं तो अब की बार अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं इस मकान से कूद कर आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगी। पिताजी ने कहा उसकी माँ को कि देख, ये तीनों बहू ये मैंने लाई है और ये चौथे वाली तूने लाई है। तीनों बहुओं के परिवार में धन दौलत नहीं थी, मध्यम परिवार से हैं, लेकिन इनके पास संस्कार है। आज परिवार पे संकट आया तो तीनों तैयार हो गई। और चौथी वाली जो बहू लाई है आपने स्वार्थी लाई है, धन दौलत बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन सहयोग की और सहायता का जो गुण है, संस्कार, वो इसके अंदर नहीं है। और ये मरने की धमकी क्यों दे रही है, क्योंकि इसकी दादी ने भी कुएं में गिरकर जान दी है। इसकी माँ ने भी परिवार को कई बार धमकाकर फिर वो भी कुएं में गिरकर मरी है और पूरे परिवार को परेशान करके गई है। और अंत में जाके ये परिवार में यही देख के आई है, इसलिए ये बार बार आपको मरने की धमकी दे रही है, सहयोग करने की बात नहीं कह रही। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप छोटे बच्चे के लिए बहू देखो तो संस्कारवान देखना। मध्यम परिवार हो तो चलेगा, धन दौलत या दहेज लेकर नहीं आएगी तो चलेगा, लेकिन संस्कारों का महत्व बहुत बड़ा होता है समाज में और परिवार में, और वो देखना बहुत ज़रूरी है। और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप पैसों के लालच में, दहेज के लालच में आपने समझौता कर दिया और आज देखिए यही औरत आपको मरने और मारने की धमकी दे रही है। तुरंत अकल आ गई। उसने कहा कि वास्तव में समाज में संस्कारों का महत्व है और वही संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़ते हैं तो परिवार का विकास होता है। साथियों, ये कहानी आपके दिल तक पहुंचे तो आप ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना और इसको शेयर करना। अगली बार नई कहानी के साथ में फिर आऊँगा। तब तक गुलाब कुमावत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।